बार आप सोचते हैं कि मैं ही कमा रहा हूँ और मैं ही सबको खिला रहा हूँ और मेरी वजह से पूरा परिवार चल रहा है और मैं नहीं होता तो तुम लोगों का क्या होता। और आप ये भी सोचते हो कि ये सब पड़े पड़े खाते हो और मैं अकेला कमाता हूँ या फिर अकेली कमाती हूँ। तो देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे अभी थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी। उसमें एक स्टोरी आई थी। वो स्टोरी एकदम राइट है और एकदम सही है। मैं आपको सुनाती हूँ। क्या था ना कि एक विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था जो विष्णु भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो उससे प्रसन्न होकर नारद मुनि उसके पास आ गए। तो नारद मुनि ने उनसे बोला, उस आदमी ने बोला कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ तो मेरे नसीब में कितना रुपया कमाना लिखा है। तो नारद मुनि ने बोला कि मैं भगवान विष्णु से जाके पूछता हूँ। तो भगवान विष्णु से जाके बोले नारद जी कि इस आदमी के नसीब में कितना रुपया लिखा है। तो विष्णु भगवान ने बोला इसके नसीब में सिर्फ 1 रुपया लिखा है। तो जब नारद जी वापस उस आदमी के पास जाते हैं उसको बोलते हैं कि आपके नसीब में केवल 1 महीने का 1 रुपया ही लिखा है। उस आदमी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कमाने लग गया और उसके 1 रुपये की इनकम आने लग गई। 1 रुपये की इनकम आने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई तो उसकी इनकम 10 रुपये ज़्यादा हो गई, मतलब 11 रुपये हो गई। फिर वो सोच रहा है यार मैं कुछ गलत कर्म तो नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने तो बोला था मेरी इनकम सिर्फ महीने की 1 रुपये रही। वह चलो धीरे धीरे बोल रहा होगा, हाँ वह करता गया करता गया करता। फिर उसकी एक बेटी हुई। तब उसकी इनकम 31 रुपये और 41 रुपये हो गई, मतलब 41 रुपये बढ़ गई। शायद सब टोटल मिला के 51 हो गए थे। तो 40 रुपये और हो गए उसकी बेटी हुई तो। फिर वो बोल रहा है कि भगवान मैं कुछ गलत कर्म तो नहीं कर रहा हूँ, आपने तो मेरी इनकम महीने की सिर्फ 1 ही रुपये बताई थी। फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी और डिप्रेशन में आ गया। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि आए। नारद मुनि से फिर पूछवाया। नारद मुनि ने फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से जाके पूछा कि भगवान आपने तो इस आदमी की इनकम 1 रुपया ही बताई थी। तो भगवान ने बोला सुनो नारद, जब उसकी तो सिर्फ अभी भी 1 रुपये है, लेकिन जब उसकी वाइफ आई तो वो अपना नसीब उसके साथ लेके आई तो उसकी 10 रुपये हो गई, तो टोटल 11 हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बेटी हो गई तो उसकी बेटी भी उसका भाग्य उसके साथ लेके आई। तो उसकी बेटी का भाग्य के जो वो 40 रुपये आ रहे थे तो टोटल मिलाकर सब 51 हो गए। तो वो टेंशन में आ गया कि मेरा तो 1 रुपया था, ये 51 कैसे आ रहे मेरे महीने की, जब उसकी बेटी हो गई। तो भगवान ने बोला ये उसका तो 1 रुपया ही है, ये सब जो 51 रुपये टोटल उसकी वाइफ और उसकी बेटी के नसीब के आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसका तो 1 रुपया ही है। तो आप सोचो, जब आपके भी फैमिली में आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि मेरी सैलरी पहले इतने कम थी और इतने बढ़ गए। और कभी कभी होता है अप एंड डाउन की, कभी पहले ज़्यादा थी और कम हो गई। तो वो कब हमारा कार्मिक अकाउंट या फिर हमारे नसीब में हमारे प्रारब्ध में कुछ ना कुछ हमसे कुछ गलत कर्म बन गया होगा, उसकी वजह से होगा। जब आपकी अच्छी इनकम आना होगी तो वो अपने समय के हिसाब से आएगी। और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कमा रहा हूँ मैं सबको खिला रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं खिला रहे, खिलाने वाला प्रभु है। आप तो आपको भी नहीं खिला सकते, फिर आप दूसरों को क्या खिलाओगे। तो आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ समझ में आया होगा कि भगवान जब बच्चा भेजता है, बच्चा वहाँ से भेजता है, तब उसके साथ उसका नसीब भेजता है, न कि हमारे भरोसे भेजता है। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे।